Good morning, students. Students, today topic is social stratification. Social stratifications refer to the existence of structured inequalities between groups in societies. Students, social stratification को हिंदी में कहते हैं सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण या वर्गीकरण. डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं उनका जो है वर्गीकरण क्या कहलाता है? समाज का स्तरीकरण या समाज का वर्गीकरण. और समाज जो है इन काफ़ी सारे वर्गों में बटा हुआ है और उनमें कुछ जो है समानताएं हैं, असमानताएं हैं. इसी को जो है सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं. द स्ट्रेटिफिकेशन कैन मोर सिंपली बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ पीपल. तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो स्तरीकरण है, जो वर्गीकरण है, वो इन असमानताओं को, जो डिफरेंट ग्रुप्स के जो लोग हैं उनके बीच में क्या क्या असमानता है उनको दर्शाता है. ऑफन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कंपेयर टू द जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ रॉक इन द अर्थ सरफेस. Society can be seen as consisting of strata in a hierarchy with the more favored at the top and the less privileged near the bottom. अब सामाजिक स्तरीकरण को अगर हम कंपेयर करें, अगर उसकी तुलना करें जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ द रॉक इन द अर्थ सरफेस, जैसे चट्टानों की लेयर होती हैं अर्थ सरफेस की सतह से शुरू होकर के, उसी प्रकार से हम समाज में क्या देखेंगे, अलग अलग अगर हम वंशागमन के तहत देखें तो टॉप से बॉटम तक अगर हम देखें तो जब हम बॉटम तक पहुंचते हैं तो हमें कुछ कम अधिकार मिलते हैं. तो जो असमानता है वो सामाजिक वर्गीकरण के तहत आपको नज़र आती है. Inequality of power and advantage is central for sociology because of the crucial place of stratification in the organizational society. Every aspect of the life of every individual and household is affected by stratification. Opportunities for health, longevity, security, educational success, fulfillment in work, and political influence are all unequally distributed in systematic ways. अब असमानता जो है वो चाहे हमारी पावर हो, समाज शास्त्र में यही कहा गया है, हमारी जो पावर है, समानता की जो पावर है, उसको अगर लोगों को असमान नज़र आती है तो सामाजिक स्तरीकरण का जो एक बेस है वो डगमगा जाता है. तो समाज में अपने आप को सही संगठन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का भी सही बैलेंस बनाना. और हमारे जितने भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने के जितने भी पहलू हैं, उसमें हर व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर भी क्या चाहता है, समाज के अंदर एक अपना अच्छा स्तर चाहता है, अपना लेवल चाहता है. वो चाहे वो अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एजुकेशनल उसमें हो, या अपना कहीं काम कर रहा हो, वो हर एक में यही चाहता है कि उसको जो है समाज में बराबर का रुतबा मिले, उसमें कोई जो है अनइक्वालिटी ना हो, असमानता ना हो. सिस्टमेटिक वे से जो है जितना भी समाज के अंदर मिले वो सिस्टमेटिक वे से मिले. हिस्टोरिकली 4 बेसिक सिस्टम स्ट्रेटिफिकेशन हैव एग्जिस्टेड इन ह्यूमन सोसाइटी: स्लेवरी, कास्ट, एस्टेट एंड क्लास. अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो स्ट्रेटिफिकेशन जो है ह्यूमन सोसाइटी में 4 उसमें दिखाया गया: स्लेवरी, कास्ट, एस्टेट एंड क्लास. स्लेवरी क्या है? स्लेवरी इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन विच सम इंडिविजुअल्स आर इलिटरेटली owned by others. It has existed sporadically at many times and places, but there are 2 major examples of a system of slavery: ancient Greece and Rome, and the southern state of the USA in the 18th and 19th centuries. As a formal institution, slavery has gradually been eradicated, but we continue to have bonded labor, often even of children. अब स्लेवरी क्या दास प्रथा से जुड़ी है, उसके एग्जाम्पल आपको दे दिए गए, 2 मेजर एग्जाम्पल दिए गए दासता के. अगर हम प्राचीन ग्रीस और रोम को देखें, साउथर्न स्टेट और ये यूएसए को देखें 18th और 19th सेंचुरी में, तो वह दास प्रथा थी. और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे औपचारिक संस्थान हैं दासता से जुड़े हुए, या बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूर हैं, इवन कि छोटे बच्चों को भी जो है काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है. एस्टेट क्रिटिसाइज फ्यूडल यूरोप. We don't enter into details about estates here, but very briefly touch upon caste and classes system social stratification. ज़्यादा गहराई से हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो टैक्स भी जो है अलग अलग वर्गों पर अलग अलग निर्धारित किया गया था. और इसी के साथ जो है क्लास, कास्ट, ये भी सामाजिक स्तरीकरण से ही जुड़ी है. We shall be dealing in a greater detail with class, caste, gender as a basis of social stratification in the book Understanding Society. जो बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की, समाजशास्त्र की, इसके थ्रू जो है आप क्लास, कास्ट, जेंडर जो है इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि वर्ग क्या कहलाता है, जाति क्या है. बट यहाँ पर भी जो इस चैप्टर में आपको 1 by 1 बताया जाएगा. तो फर्स्ट हमारा है कास्ट.
In a caste stratification system, an individual's position totally depend on the status or attributes ascribed by birth rather than on any way which are achieved during the course of one's life. This is not to say that in a class society there is no systematic constraint on achievement imposed by status attributes such as race and gender. However, status attributes ascribed by birth in a caste society define an individual's positions more completely than they do in class society. अब जाति है जो स्टूडेंट, जो जाति है वो भी स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण का एक हिस्सा है और हर जाति यही चाहती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हर जाति से जुड़ा हुआ बंदा यही चाहता है कि उसका समाज में एक अपना रुतबा बने और बाय बर्थ रादर देन ओन विच वे। ठीक है, जन्म से तो हमें कुछ ना कुछ रुतबा मिलता ही है, हम परिवार से जुड़ते हैं, पहले से ही पता होता है कि हम किस जाति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर इंसान इंडिविजुअल तौर पर भी अपना एक स्टेटस चाहता है कि समाज में उसकी स्थिति जो अच्छी बनी रहे, उसकी एक अलग पहचान बने और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से बने और सच एज रेस एंड जेंडर। और साथ में जो हर इंसान चाहता है कि जेंडर के बिहाफ पर या जातिगत के बिहाफ पर जो एक अपनी अलग पहचान बनाए। अब बर्थ के आधार पर तो हर इंडिविजुअल को जो है कम्प्लीटली मतलब सोसाइटी के अंदर एक पहचान मिलती है, बट फिर भी उसके बावजूद भी इंसान जो है अपनी चाहे स्टडी के थ्रू या अपनी जॉब के थ्रू जो है एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। इन ट्रेडिशनल इंडिया डिफरेंट कास्ट फॉर्म्ड अ हायरार्की ऑफ सोशल प्रेसिडेंस। ईच पोजिशन इन द कास्ट स्ट्रक्चर वाज डिफाइंड द टर्म्स ऑफ इट्स प्योरिटी और पॉलिशंस इन related to others. The underlying belief was that those who are most pure, the Brahmin priestly castes, are superior to all others, and the Panchamans, sometimes called the outcasts, are inferior to all other castes. The traditional system is generally conceptualized in terms of the fourfold varna of Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. In reality, there are innumerable occupation-based caste groups called jatis. अब अगर हम पारंपरिक तौर पर देखें तो अलग अलग जातियां हैं समाज में जो अलग अलग उसको फॉलो करती हैं प्रोसीजर को। हर एक जाति के अपने खुद के नियम होते हैं, लेकिन इसके साथ ही हर जाति यही कोशिश करती है कि उसमें प्योरिटी बनी रहे, उसमें पोल्यूशन ना आए। मीन्स कि उसमें उस जाति से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं वो आपस में उनके अच्छे गुड टर्म्स रहें, अच्छी बातें वो एक दूसरे से सीखें, कुछ नया एक दूसरे को सिखाएं, प्योरिटी बनी रहे। और कोशिश यही करी जाती है कि मोस्ट प्योर जो ब्राह्मण लोग माने गए हैं वो सुपीरियर माने गए हैं। कोशिश करी जाती कि हर जाति से हम कुछ ना कुछ सीखें। एंड द पंचामन समटाइम्स कॉल्ड द आउटकास्ट आर इन्फीरियर टू ऑल अदर कास्ट। और पंचामंस को जो है और दूसरी कास्ट से जो है थोड़ा इन्फीरियर अच्छा नहीं समझा गया था। एंड द ट्रेडिशनल सिस्टम इज़ जनरली कंसिडराइज्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर फोल्ड वर्णास ऑफ ब्राह्मण। और अगर हम पारंपरिक तौर पर देखें तो पहले जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास ये जो है कास्ट का बिहाफ पर चलता था। और इन रियलिटी देर आर इन नंबर ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट ग्रुप्स कॉल्ड जातीस। और इसी तरीके से जो है ऑक्यूपेशन के आधार पर जो है इनकी जातियाँ बांटी गई थी। एंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेस ओवर द ईयर। और साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो काफ़ी चेंजेस भी आए हैं कास्ट सिस्टम में। एंडोगोमी एंड रिचुअल अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मेंबर्स ऑफ सो कॉल्ड लोअर कास्ट वर कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग प्योरिटी बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट। Changes brought in by urbanization inevitably changed this. Read well-known sociologist A.R. Desai observation below. Other social consequences of urbanization in India are commented upon by sociologist A.R. Desai as modern industries brought into being modern cities, honeycombed with the compolation hotels, restaurants, theatres, trams, buses, railways. The modest hotels and restaurants catered for the workers and middle classes became crowded in cities with persons belonging to all castes and even creeds. In trains and buses, one occasionally rubbed shoulders with members of the depressed class. Shouldn't, however, suppose that caste had vanished. While change did take place, discrimination was not so easy to do away with, as a first-person narrative suggested. आप टाइम टू टाइम देखें तो हमारी कास्ट में भी जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं। लोअर कास्ट अपर कास्ट को जो है अलग नज़रिए से देखती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को अलग नज़रिए से देखती है। और ऐसा ही ए आर देसाई ने भी अपने ऑब्जर्वेशन के तहत कहा है कि ए आर देसाई का मानना है कि अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में आज के आधुनिक युग में देखें तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से बदलाव आए हैं, चाहे वो आपके थिएटर में आए हो, ड्राम्स में आए हो, रेस्टोरेंट्स में, बसेस, रेलवेज़ में, सब मॉडेस्ट उसमें जो है चेंजेस आए हैं। और उनमें काम करने वाले वर्कर हैं या मिडिल क्लास हैं बिकम क्राउडेड इन सिटीज़ विद पर्सन्स बिलोंग टू ऑल कास्ट। अब जो सिटीज़ में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो होटल में काम करने वाले हो, बस में काम करने वाला, रेलवे में काम करने वाले हो या उनमें सफ़र करने वाले लोग, वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ उनके। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि ट्रेन में, बसेस में हम जो है हमारे शोल्डर जो है ओकेजनली कई बार रब भी हो जाते हैं एक दूसरे के
हमें उनमें पता नहीं होता कि वो किस कास्ट से बिलोंग नहीं करता। तो इस तरीके से जो भेदभाव की स्थिति है वो आज के टाइम में स्टूडेंट ख़त्म भी होती जा रही है। इन द मिल देयर में बी नो ओपन डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द काइंड दैट एक्सिस्ट इन द विलेज, बट एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट इंटरेक्शंस टेल्स अनदर स्टोरी। Farmer observed, they will not even drink water from our hands, and they sometimes use abusive language when dealing with us. This is because they feel and believe they are superior. It has been like that for years. No matter how well we dress, they are not prepared to accept certain things. Even today, acute caste discrimination exists. At the same time, the working of democracy has affected the caste system. Castes as interest groups having gained strength. We have also seen discriminated castes asserting their democratic rights in society. और एक और एग्जाम्पल दिया गया है। मिल का मानना है कि कई बार जो ओपनली नहीं होता है भेदभाव, लेकिन पार्मर ने ऑब्ज़र्व किया है, उनका मानना है कई बार ये लोग जो हैं अपर कास्ट वाले लोग जो लोअर कास्ट वालों के हाथ से पानी पीना भी सही नहीं समझते, उनको गालियाँ भी देते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं और उनको शो ऑफ करते हैं कि वो ज़्यादा बेटर हैं और उनको रियलाइज़ कराते हैं कि वो ज़्यादा सुपीरियर हैं और वो उनके आगे इन्फीरियर महसूस करें। और तो इस तरीके से जो है नो मैटर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरीके का उन्होंने ड्रेसिंग सेंस है क्या है, वो उनको अच्छे नज़र से देखते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कई जगह पर अभी भी दिखाई देता है, लेकिन आज टाइम टू टाइम जो कोशिश करी जा रही है, जब से डेमोक्रेटिक कंट्री हुई है कोशिश की जा रही है और हम एजुकेटेड हुए हैं, तो हम इसको कास्ट को जो है इग्नोर कर रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है धीरे धीरे भेदभाव जो है ख़त्म भी होता जा रहा है। और ये समाज का है लोकतंत्रात्मक देश में जो है लोगों को अधिकार भी है कि कोई उनका कोई भेदभाव ना करे। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ गुड डे।